के नाम एक चिट्ठी लिखी उन्होंने, और जिसमें उन्होंने होली के त्यौहार पर मुसलमानों के व्यापार पर सख्त एतराज जताया, जिस पर मजहबी महाभारत शुरू हो गया। महाशिवरात्रि पर महाभारत के बाद अब लगता है कि होली के रंगों में ढंग पड़ने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो पाती बोल रही है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई है, और जिसे लिखा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश फलाहरी ने। इस खत में वो मांग कर रहे हैं कि होली के त्योहार से मुस्लिमों को दूर रखा जाए। आज हमने हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्यौहार है, ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्यौहार है। इस त्यौहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जिससे चेहरा जल जाता है। तो हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाएंगे, फिर लव जिहाद की घटना करेंगे, थूक जिहाद करेंगे। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मज़ारों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? वैसे तो इनको हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत है, हमारे होली के रंगों से नफरत है, हमारे त्योहारों से नफरत है। हिंदुओं को ये काफिर कहते हैं, तो फिर हिंदुओं के त्योहारों में व्यापार क्यों करते हैं? उस व्यापार के पैसे से ये मदरसों में भेजेंगे, वहाँ आतंकवादी जन्म लेंगे। इनके तो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी आतंकवादी बन रहे। तो हमें जब इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारे त्योहारों में दुकान लगाने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में ये होली के रंग ना बेचें, हमारे हिंदू भाई ही होली के रंग बेचेंगे। दिनेश फलाहरी के इस खत को लिखने और यूपी प्रशासन से इस विशेष मांग को लेकर यूपी में धर्म युद्ध सा छिड़ गया है। जहां संत समाज इस मांग का समर्थन कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस मांग को विभाजनकारी नीति बता रहा है। उन्होंने क्या क्या पत्र में लिखा है मुझे विशेष जानकारी तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ मांग किया है तो बिल्कुल 100% सत्य मांग किया है। कि आपने लोनी की घटना देखा होगा कि लोनी के अंदर जूस की दुकान से जूस में मूत्र जिहाद इन्होंने किया। तो इन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये लब जिहाद करेंगे, कि थूक जिहाद करेंगे या मूत्र जिहाद करेंगे। तो ये हमारा पावन पवित्र धर्म स्थलों पे जो भी ये दुकान निकालते हैं अपनी पहचान छुपा करके, ये रंग के माध्यम से त्योहार में क्या रंग में भंग डाल दे, इस पर कभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो भी मांग किए हैं सरकार से, बिल्कुल सत्य मांग की है और इनको सरकार को इस बात का समर्थन करना चाहिए। मथुरा में फलहारी बाबा ने जो मांग रखी है कि एक खास धर्म के लोगों को आने जाने और रंग वगैरह बेचने पर पाबंदी लगा दी जाए, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और इस पाबंदी को संवैधानिक, नैतिक, व्यवहारिक, सामाजिक हर आधार पर गलत बताता हूं, क्योंकि भारत का कानून हर नागरिक को बराबरी, आस्था और रोजगार का अधिकार देता है। धर्म के आधार पर व्यापार या उपस्थिति पर रोक लगाना संविधान की भावना के खिलाफ है। व्यवहारिक तौर पर अगर रंगों में मिलावट है तो उसके लिए हमारा तंत्र बना हुआ है। नैतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसे बयान अविश्वास और विभाजन पैदा करते हैं। मथुरा और होली की परंपरा सदियों से मेलजोल और साझी संस्कृति रही है। सम्यक रूप से भी देश की एकता और आर्थिक सहयोग की ये जरूरत है कि किसी भी समुदाय को निशाना न बनाया जाए। चाहे कांवड़ यात्रा में मीट पर बैन की मांग हो या फिर कुंभ में गैर समुदाय की एंट्री पर बवाल, किसी न किसी मुद्दे पर देश में धर्म युद्ध छिड़ा ही रहता है। वाजिब और गैर वाजिब मांगे उठती रहती हैं। अब रंगों का त्योहार होली इस मजहबी महाभारत का नया अध्याय बन चुका है। यानी इस बार होली में अबीर और गुलाल तो उड़ेंगे, लेकिन सौहार्द की खुशबू और रंगत शायद उतनी ना रहे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।